अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेफन कोवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बुक रिव्यू पे बात करेंगे और उनमें से भी स्पेसिफ़िक पहला पॉइंट जो है बी प्रोएक्टिव, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बी प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव वर्ड की लिटरल मीनिंग क्या है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी बताती है कि ऑफ अ पर्सन आर एक्शन creating or controlling the situation rather than just to responding। अब ये बुक क्या कहता है कि बी प्रोएक्टिव, इट इज़ एन एबिलिटी, ये एक किस्म की एबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की, ना कि दूसरों को। एनवायरमेंट जो है उसको कंट्रोल करने की, ना कि दूसरों को कंट्रोल करने की। अब एक चीज़ आप याद रखें, आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कंट्रोल कर सकते और क्या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें, सबसे पहले आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे लोग जो हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि वेदर जो आपके मूड पे जो इम्पेक्ट्स डालती है, इम्प्लीकेशंस डालती है, आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने जो पास्ट में, तीसरी चीज़, आपने जो पास्ट में रॉन्ग डूइंग्स की हैं, जो गलतियाँ की हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरे लोग आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखें, मतलब दीज आर अनकंट्रोलेबल थिंग्स, आप नहीं कर सकते और आपको नहीं करने चाहिए। यू कैन नॉट इम्पोज अपॉन एनीवन। अच्छा, व्हाट कैन यू कंट्रोल? आप अपने अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मूड को। सेकंडली, अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्डली, जो चीज़ आपके साथ हो रही है, वेदर वो अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमेशा जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उनको करें, और जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन पे अपना सर खपाने के बजाय आप उन चीज़ों पे काम करें जिन पे आप काम कर सकते हैं और जिनसे आपको फ्रूट्स मिल सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोएक्टिव लोग हमेशा चॉइसेस बनाते हैं कि सिचुएशन जो आ गई है उसको, या जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उनको किस तरह से रिएक्ट करना है। हमने हमारा रिएक्शन टूवर्ड्स द सिचुएशंस आर टूवर्ड्स हैपनिंग्स ऑल अराउंड। हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें जो है स्टीफन कोवेन से कंट्रोल कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें जो है स्टीफन कोवेन ने दिया है कि एक बॉटल ऑफ सोडा और एक बॉटल ऑफ वाटर। अब बॉटल ऑफ वाटर, सोडा जो है उसको हम जब शेक करते हैं तो उसमें एक 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 एक्सप्लोजन पैदा होता है, वो एक्सप्लोड होती है। उसने मिसाल दिया है, ये वो लोग हैं जो हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, वो उन चीज़ों पे भी रिएक्ट करते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, इसने बॉटल ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया है। अब बॉटल ऑफ वाटर आप जब उसको शेक भी करें तो उसमें कोई भी इस किस्म का एक्सप्लोजन नहीं पैदा होता, वो एक्सप्लोड नहीं होती। तो हमेशा याद रखें, वो कह रहा है कि आपको बॉटल ऑफ वाटर की तरह ट्रीट करना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए आपने टुवर्ड्स द सिचुएशन। आप जब रिएक्शन देते हैं तो उसके बहुत से जो है वो इम्प्लीकेशंस निकलते हैं आपके अगेंस्ट में। ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो सोसाइटी है, फिर आपके अगेंस्ट में जाती है। एक लास्ट पॉइंट बी प्रोएक्टिव पॉइंट को लेने के लिए कि प्रोएक्टिव बनने से आपको क्या चीज़ रोकती है, वो है बीइंग इमोशनल। इमोशंस आपको रोकते हैं। आप जब इमोशनल बनते हैं आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई भी डिसीजन लें तो हमेशा इमोशंस से हट के, रैशनल यूज़ करके, प्रोस एंड कॉन्स देख के फिर कोई डिसीजन लें। जब इंसान इमोशनल बनता है तो उसकी जो है ना प्रोएक्टिवनेस जो है वो अफेक्ट होती है और वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। वी विल कम विद द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।